मीना, दिल खुश कर देती हो जब भी तुम यहाँ आती हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ और किसी को नहीं। अरे जो मजा तुझ में है और किसी में कहां, पर आज तो मेरा मिजाज ही हरा भरा हो गया। जब से मैं आपके संपर्क में आई हूँ, गैर मर्दों के साथ सोना ही छोड़ दिया। मुझे आपसे प्यार हो गया है, और हाँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा? दूसरे की गंदगी मेरे गले में डालना चाह रही है? ये तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगा? तू ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरा एक जवान बेटा है। मैं बेटी की शादी नहीं करके इस उम्र में अपनी शादी करूंगा, और वो भी एक रंडी से। दूसरे का कचरा मेरे गले में डाल रही हो? नहीं साहब, ये आप ही का बच्चा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। प्लीज आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, प्लीज। अच्छा, मैं तुमसे शादी करके और समाज में अपने मुंह पे कालिख पुतवा लूं। लोग मुझे बोलेंगे कि देखो, वो रंडी का पति जा रहा है, ऊपर से बुढ़ापे में शादी किया है। ज्यादा चालाकी मत दिखा, पैसा ले और घर जा। जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, और इस कचरे को साफ करा लो, और दोबारा दिखना मत। साहब प्लीज मेरी बात समझिए, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, और मैं वो कोठा छोड़ के आई हूँ आपके लिए। उस दलदल में मुझे वापस मत भेजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के पैर पड़ती हूँ, प्लीज। मैं मर जाऊंगी, प्लीज। तो क्या मैं मर जाऊं तुझसे शादी करके, लोगों के ताने सुन सुन के? अगर आप शादी नहीं करना चाहते, मत कीजिए। मुझे अपनी रखेली बना लीजिए, इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं बस आपके लिए जीना चाहती हूँ। तो जैसा बेशर्म नहीं हूँ मैं। अगर मेरे बेटे को पता चलेगा, वो जीते जी मर जाएगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। क्या एक वेश्या को शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या एक वेश्या को अपने मनपसंद जीवन जीने का कोई हक नहीं है? क्या वो सिर्फ मर्दों को खुश करने के लिए बनी है? नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान। आज की इस क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो क्या लगता है आपको कि वो वेश्या जिस वृद्ध का बच्चा अपने पेट में पाल बैठी है, क्या उसे वो यूं ही छोड़ देगी या फिर उस वृद्ध से बदला लेगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की ये क्राइम स्टोरी, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कि उस वेश्या का अगला कदम क्या होगा। हाँ बेटा। प्रणाम पापा। खुश रहो। कैसे हो आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा पापा, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, और मैं अपना ट्रांसफर भी वहीं पे ले लिया है, और मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा भी अकेला मन नहीं लगता है, तुम आ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। और एक और बात है। बोलो। मैं बहुत ही जल्द आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? अरे क्या सरप्राइज है? अभी नहीं कुछ बाकी है, वो पूरा हो जाएगा तो सामने से दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी आओ। ठीक है पापा, अभी अपना ध्यान रखिए। ओके बेटा। ओके बाय। प्रणाम। खुश रहो बेटा।
अरे मोंटी, प्रणाम पापा। अचानक कैसे? सब ठीक है ना? मैंने आपको फोन पे बताया था ना मैं आने वाला हूँ और आपको सरप्राइज दूंगा। अरे हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा था। कैसी सरप्राइज? बस मीना। मीना, पापा के पैर छू। ससुर जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? हाँ हाँ, खुश रहो। क्या हुआ पापा, आप खुश नहीं है? पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली है, लेकिन क्या करता, कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी कि मुझे करना पड़ा। लेकिन मीना बहुत अच्छी लड़की है पापा, ये आपकी बहुत ख्याल रखेगी पापा। आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, मेरा घर बस जाए। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, है ना? तो मीना तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। पापा, मैं आपकी जज्बात समझ सकता हूँ, आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन मेरे साथ भी कुछ मजबूरियाँ थी तो मैं आपको नहीं बता पाया। मोंटी, शादी से पहले बताना तो चाहिए कि शादी कर रहे हो। शादी कोई बच्चों का खेल है? माँ बाप के भी अरमान होते हैं, और शादी दो परिवारों की रजामंदी से होती है, रस्में रिवाजें होती हैं। तुम क्या जानो? अब समाज वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा बेटा किस लड़की से शादी कर लिया है। पापा, मीना अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और हमें ऐसे लोगों का हेल्प करना चाहिए। पापा, वो पढ़ी लिखी है, गुणवान है, हमारा घर बहुत अच्छे से संभाल सकती है। एक लड़की के अंदर जो भी खूबियां होने चाहिए सब है उसके अंदर। पापा, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बिना पूछे आपसे कभी कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पापा, और बढ़िया। क्या हुआ? पापा जी बहुत गुस्से में हैं। नहीं यार, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उनका दिल जितना होगा उनकी केयर करना होगा, है ना? और ये तुम कर सकती हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा जी की बहुत सेवा करूंगी। वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये मेरा फर्ज है और मैं इसे पूरा जरूर करूंगी। इसके लिए चाहे मुझे जितना भी कष्ट सहना पड़े, और ना ही मैं हारूंगी और ना ही थकूंगी। और मेरी थकावट का क्या, जो 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए फील्डिंग कर रहा हूँ, है? मीना, हाँ जी, मैंने यार बैग लेके आओ ना। अभी आई। जल्दी आओ, लेट हो रहा हूँ मैं। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बोलिए आज ना। शाम को थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्या घर पे? अरे आप बोले तो मैं जाऊँ ही ना। नहीं, अभी तो ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, बाबूजी कहाँ पे है? वो शायद बाहर ही होंगे, आप मिलते जाइए। ठीक है, मैं देख लूंगा, ध्यान रखना उनका। ओके, बाय, लव यू। लव यू टू। बाय। पापा जी, जॉब का पहला दिन है, जल्दी निकलना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ।
ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रख। हाँ, मीना का भी ध्यान रखिएगा। हाँ। ठीक है, बाय। ध्यान रखिएगा। वाह, क्या खेल खेल रही हो। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे से शादी कर ली। मेरी रखैल होकर मेरे बेटे की बीवी बनकर आई हो। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म छोड़िए, आप तो मुझ पे तरस भी नहीं खाए थे। जिस दिन मैं आपके सामने गिड़गिड़ाई थी, तब आपने मुझ पे तरस खाया था? नहीं ना? तब तो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि आपको बर्बाद करके रहूंगी। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? उसे तुम बर्बाद क्यों करना चाहती हो? और एक दिन जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरी रखैल रह चुकी हो, वो तो जीते जी मर जाएगा। देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा घर और मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मेरा बेटा थूकेगा तुम पर। आप मेरी चिंता मत कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। आपका बेटा मुझ पर नहीं, आप पर ही थूकेगा। ये वादा है एक धंधे वाले का। आपके बेटे को ये धंधे वाली ठुकराएगी और आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। खेल आपने शुरू किया ना, खत्म मैं करूंगी। गलत जगह पर गलत गोटी खेल रही हो तुम। ये सपने देखना बंद कर दो और अपने धंधे पर वापस चली जाओ, वरना लात मार के घर से बाहर कर दूंगा। लेकिन उसमें तुम्हें भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। इसीलिए प्यार से कह रहा हूं, जितने रुपए चाहिए मुझसे ले लो और बाहर निकल जाओ। छोड़ दो मेरे बेटे को और मेरे इस घर को। बहुत घमंड है ना आपको आपके पैसे पर? यही पैसों का घमंड तोड़ने आई हूँ मैं। कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ पापा? कोई बात है? आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, जा तू जाकर खा ले। पापा, आप अभी तक नाराज हैं और वैसे भी खाने से क्या नाराजगी। चलिए खाना खाते हैं। बेटा, जब अपनों के गमों से दिल भर जाता है तो भूख मिट जाती है। पापा, मीना ने आपसे कुछ कहा क्या? लेकिन वो तो कह रहे थे कि आपकी बहुत अच्छे से बात हुई सुबह, हंस कर, और आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बेटा, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता है वो हो जाता है। और तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। बेटा, अब समय हाथ से निकल चुका है, और जब समय हाथ से निकल जाता है तो इंसान को अपना गुलाम बना लेता है, और समय जैसा चाहता है नचाता रहता है। पापा, ये क्या आप बहकी बहकी से बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मीना से आपको कुछ आपत्ति है तो मुझे खुलकर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करूं। पहले चलिए खाते हैं, मीना ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। चलिए पहले खाना खाते हैं। मीना, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी सी उल्टी हुई और कुछ नहीं। चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे चलो ना, डॉक्टर के पास चलो। अरे आप भी ना ऐसे ही परेशान हो रहे हो।
तुम यहाँ बैठो, मैं ना डॉक्टर को लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, अरे। सुनो, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? नहीं रुको, मैं आता हूँ। नहीं, आप बैठो, आप नहीं समझोगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे जब तुम कुछ बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? आप पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ। मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। सच में? पापा, पापा मैं बाप बनने वाला हूँ, आप दादा बनने वाले हो। थैंक यू सो मच। पता है तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर ना मैं धन्य हो गया हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में ना खुशियां भर दिया। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ दुकान से मिठाई लेके आता हूँ, पूरे गांव में बांटूंगा। मैं अभी आता हूँ। लव यू। अभी आया। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे मिठाई नहीं पसंद, मेरे लिए नमकीन लाना प्लीज। साला बुढ़ा और उसका बेटा, दोनों की ऐसी वाट लगाऊंगी ना। बहनचोद मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़, मेरे साथ धोखा। तुमने अभी तक अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? आखिर मेरे बेटे को भ्रमित क्यों कर रही हो? ये घिनौना खेल खेलना बंद करो। क्यों? शर्म आ रही है? आपके बेटे को बता दो सच्चाई कि ये बच्चा उसका नहीं, उसके बाप का है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जिसे आप कचरा समझ रहे थे, उसे आप अपने ही घर में पालेंगे। बाप ना सही, दादा ही सही, अपने पोते को खिलाएंगे ना। उल्लुलुलुलुलु। अपने गोद में लेके। क्यों? आया ना कहानी में ट्विस्ट। अब देखो आगे आगे होता है क्या। मीना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को भ्रमित मत करो। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मत दो। वो बहुत भोला है। भोला? ऐसे ही रोई थी मैं तुम्हारे सामने, ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। अब मेरी बारी है। अब मैं हंसूंगी और तुम लोग खून के आंसू रोओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो मीना। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। इतनी जल्दी हार मान गए? ये नौटंकी वाले आंसू ना मेरे सामने काम नहीं आएंगे। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मीना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं खुदकुशी कर लूंगा, तुम फिर पछताओगी। गलती हो गई मुझसे। उस दिन जान से मार दिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। हाँ, जरा मीना का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा मुझे आने में लेट होगा, मैं मिठाई लेके आता हूँ। ठीक है।
उठ नागिन उठ। अरे मुझे बेचैन करके खुद चैन की नींद सो रही है हा? आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। आज तुझे धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। खुद निकलती है या निकालूं? क्यों तकलीफ हो रही है कि मैं आपकी जगह आपके बेटे के साथ सो रही हूँ? क्या फर्क पड़ता है? पहले आप मेरे साथ सोते थे, अब आपका बेटा। यही घटिया सोच है ना आपकी? सेठ जी, हम धंधे वालियों का भी ना कोई उसूल होता है। जो एक बार वादा कर देते ना उसको पूरा करके रहते हैं। और जो मैं आपसे वादा की हूँ ना उसे पूरा किए बिना यहाँ से हिलूंगी नहीं। ऐसे नहीं मानेगी तू। अब मैं सहन नहीं करूंगा। चल निकल यहाँ से। क्या कर रहा है अबे? देखो ना तुम्हारे पापा मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मैं आपकी बहू, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ इनकी गंदी नजर मेरे पे है। झूठ बोल रही है बेटा, ये झूठ बोल रही है। नहीं मोंटी, तू इसकी हकीकत नहीं जानता है, मैं जानता हूँ इसकी हकीकत। ये तेरे मेरे रिश्ते को खत्म करने आई है, ये हमें बर्बाद करने आई है। मुझे समझने की कोशिश करो बेटा, ये हमें बर्बाद करने आई है। क्या है हकीकत मुझे भी बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। है क्या हकीकत? दिख रहा है मुझे आप क्या कर रहे थे इसके साथ? हकीकत नहीं बता सकता मैं हकीकत नहीं बता सकता। मैंने कहा ना तुम्हें मोंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोंटी बेटा, अगर मैंने सच्चाई बताई तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैं नहीं बता सकता, हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाएगी बेटा। बंटी, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बहुत बड़ी पापन है बेटा, मैं जानता हूँ ये कहाँ से आई है। देखा तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं, अपनी काली करतूत को छुपाना चाहते हैं। पापा मुझे आपसे सच्चाई जाननी है, आप बताओ क्या बात है? बेटा मैं सच्चाई नहीं बता सकता बेटा। पापा 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 क्या हुआ आपको? पापा पापा अबे क्या हुआ पापा? क्या हुआ आपको? पापा 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 बोलिए आप। पापा पापा अरे क्या हो गया आपको? पापा अरे क्या हुआ पापा आपको? क्या हुआ पापा? पापा 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 उठो ना पापा। पापा पापा क्या हो गया आपको? दोस्तों, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो आपका ही शरीर गंदा होगा। अभी आपने देखा कि कैसे उस बुजुर्ग को एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ना वो वेश्या के साथ अय्याशी किया होता, ना वो वेश्या अपने रौद्र रूप में आती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराध से बचें और सतर्क रहें। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।